नंबर 36 में लिखा हुआ है नई बुक के हिसाब से ऑन द एडमिशन ऑफ रितु गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ मूर्ति एंड शाह। उसके ऊपर ना हेडिंग लिखी है ब्लू कलर से व्हेन न्यू एंड इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। फिर से बोल दे रहा हूँ बेटा, ऑन द एडमिशन ऑफ रितु, रितु के एडमिशन टाइम पे गुडविल कितनी है फर्म की? 30,000। ये बेटा ये फर्म गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है? फर्म गुडविल है। ठीक है, फर्म गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें ऑलरेडी अमाउंट दे रखी है और निकालना आपको पता है। सेकंड चैप्टर में आपने फर्म गुडविल कैलकुलेट करना सीखा था। क्लियर? चलिए बेटा, रितु इज टू बी गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। रितु को कितना शेयर मिलेगा? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट रेशियो 3:2। पहले से उनका शेयर कितना दोनों का? 3:2। रितु इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। रितु प्रीमियम नहीं ला पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से क्या था? ठीक है, चलो बेटा, तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है? जनरल एंट्री करिए आप बुक ऑफ मूर्ति एंड शाह। गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक। पहले से कोई गुडविल नहीं है, मतलब परचेज गुडविल पहले से। जब परचेज गुडविल नहीं होती है तो आप सीधा कैपिटल लाने की और प्रीमियम लाने की एंट्री करते हो, फिर प्रीमियम को बांटने की एंट्री करते हो, हाँ है ना? लेकिन अगर पहले से कोई आइटम हो तो पहले उसकी उसकी एंट्री होती है और फिर प्रीमियम लाने की और कैपिटल लाने की एंट्री होती है, हाँ है ना? बेटा यहाँ पर नया मालिक क्या क्या लेके आया है? कैपिटल की अमाउंट है, कहाँ है? कैपिटल की एंट्री नहीं होगी, प्रीमियम लाने की एंट्री भी नहीं होगी। मतलब सुनो अब बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36। ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में पहले जैसे हम क्वेश्चन करते थे तो पहले हम ओल्ड आइटम, कौन सा आइटम? ओल्ड आइटम की एंट्री करते थे, फिर प्रीमियम या कैपिटल की एंट्री करते थे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करते थे, है ना? कौन रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। पर क्या इसमें ओल्ड आइटम है कुछ? पहले केस में बोला गया कि कोई आइटम नहीं है, मतलब कोई भी पहले से परचेज गुडविल नहीं है। तो फिर कौन सी एंट्री? यहाँ तो कोई एंट्री होगी नहीं, फिर कौन सी एंट्री होगी? लाने की। लाया भी नहीं है कुछ भी। कैपिटल लाया, लाया तो है पर अमाउंट नहीं पता तो उसकी एंट्री नहीं होगी। प्रीमियम लाया, प्रीमियम भी नहीं लेके आया तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी। लेकिन अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी भी सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेट किया जाएगा, है ना? तो जब मालिक नहीं लिख के आता, बताया था मैंने, वो अपने करंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से पे करेगा सेक्रीफाइस रेशियो में। लेकिन उसका, अच्छा बताओ, मैंने आपको एक बताया, एक बात कही थी बेटा, जब लाए तो उसे प्रीमियम भी कहेंगे और शेयर भी बोलेंगे, शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन जब नहीं लेके आए तो उसे प्रीमियम नहीं, क्या बोल सकते हैं, बस शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे उस बंदे का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? वही फॉर्मूला है, फॉर्म गुडविल इनटू उसका शेयर। तो करके बताओगे ऐसे बता दोगे? 30,000 का 1/4 कितना आएगा? 7,500। तो बेटा कौन सी ये एंट्री होगी इसमें? फिर से बोलो, ये वाली होगी। सीधा क्या होगा? ठीक है, तो सीधा आंसर लिखो बेटा। पहले का आंसर लिखो, लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूँ। नाम क्या है नए बंदे का? रितु करंट अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट का आंसर है रितु करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर इनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो इनका यहाँ भी करंट अकाउंट बढ़ाएगा। ठीक है, मूर्ति कैपिटल अकाउंट और शाह कैपिटल अकाउंट। बेटा किसको समझ में नहीं आया बताओ पहले, किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी, जब बंदा, अगर हम करंट अकाउंट डेबिट करें और प्रीमियम वर्ड आएगा ही नहीं। प्रीमियम वर्ड तभी आता है जब लेके आता है, इसमें वो लाया ही नहीं है। अच्छा, हमने कौन सी एंट्री करी? सीधा कंपनसेट की एंट्री करी, जो हालांकि हम थर्ड एंट्री करते थे पहले। यहाँ
ओल्ड आइटम की एंट्री नहीं हुई, लाने की एंट्री नहीं हुई, सीधा सेक्रीफाइस पार्ट में बांटने की एंट्री हो गई। और अक्सर हम प्रीमियम लिखते थे, आके लिख रहे हैं करंट अकाउंट। हो गया बेटा, कितना गुडविल है उसका, शेयर गुडविल 7,500, और यहाँ ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस आया ना, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा, और रेशियो क्या है 3:2, मतलब 5, 4500 और 3000। चलिए बेटा केस नंबर 2 पे आ जाओ। इसका एक और पॉइंट भी है इसमें कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक। ये कौन सी गुडविल है, परचेज। इसका मतलब जो पहला आइटम हो, पहली एंट्री होती है पुराने आइटम को खत्म करने की, ये वाली है, ये लॉस माना जाता है, ये प्रॉफिट। और लॉस में कैपिटल क्या हो जाती है, कम करने से क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो इसमें एंट्री क्या होगी, बेटा आपने अभी क्वेश्चन किया था, आप देख सकते हो पीछे जाके अपनी कॉपी में ही, अभी आपने किया था कुछ देर पहले ही, कुछ दिनों पहले। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर है 27, देखो अपनी कॉपी में 27 में देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, जाओ एक बार चेक करो उसमें एंट्री क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपने पहली एंट्री कौन सी करी है, देखो, being share of goodwill adjusted, हाँ जी 27 में पहली एंट्री कौन सी हुई है, गुडविल की हुई है ना, लिख पा रहे हो, क्या एंट्री देखो, मालिक डेबिट तो गुडविल, यहाँ भी तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। तो एंट्री क्या होगी, पुराने मालिक डेबिट, मूर्ति और शाह कैपिटल अकाउंट, लिखिएगा वो, देखिए कैपिटल में दिखता है। चलिए बेटा कितनी गुडविल है बताओ, परचेज गुडविल कितनी है, 30,000 का ओल्ड रेशियो में बांट दो, 10,000 है, 10,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो, 3 और 2, 6,000, 4,000। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, लाने की, लाए तो है नहीं, बांटने की एंट्री, ये नहीं दोबारा कर लो उसमें नीचे। मेरा दो केस अलग लगेंगे, ये दो अलग अलग केस हैं। पहले केस में क्या सारी एंट्री क्या होगी वो बताओ, और दूसरे केस में क्या एंट्री होगी वो बताओ। ठीक है, पहले केस में पुराना आइटम नहीं था तो पुरानी एंट्री नहीं हुई, ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी। लाने की एंट्री नहीं हुई, सीधा क्या हुई, कंपनसेट करने की एंट्री हुई। दूसरे केस में पुराना आइटम भी था, उसकी एंट्री हुई, लाने की एंट्री अभी भी नहीं होगी ना। देखिए दूसरी लाने की एंट्री तो नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, सीधा बात कौन सी एंट्री होगी अब, कंपनसेट की, जो कि यही एंट्री है। दोबारा नीचे दो इसको, दोबारा सेम इसको नीचे दोबारा लिख दो, केस नंबर 2 पे है ये। क्या हुआ,